हे माय लवली लिसनर्स। तो फाइनली आ गई है आप लोग की प्यारी सी कहानी विलेन ऑफ फर्स्ट गर्लफ्रेंड। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक हमने सुना नताशा जो विक्रम के साथ एक बहुत अच्छा और प्यारा सा पल बिता के उनके कैबिन से निकली। वो अपने सीट की ओर जा ही रही थी कि तभी प्रिया जो उसे खींचते हुए साइड में लेकर आ गई और कहा, ओए क्या हुआ? विक्रम सर ने तुझे डांटा? सच सच बता, क्या किया तूने? नताशा जो अपनी आंखें बंद कर थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली, नहीं यार, रिलैक्स, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जैसा तू सोच रही है। विक्रम मुझसे नाराज नहीं है, वो तो बस मुझसे मिलना चाहते थे, मिलकर पूछना चाहते थे कि मुझे काम वाम करने में कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है ना, बस यही बात थी। प्रिया हैरानी से बोली, बस इतना ही? ले, मैं फालतू में टेंशन ले रही थी, मुझे तो लगा कि तूने फिर से कोई गड़बड़ कर दी है। खैर चल, अच्छा ही है कि तूने अब तक कोई गड़बड़ नहीं की है। अब चल जल्दी जल्दी, काम निपटाना है, लंच टाइम बस होने ही वाला है और तुझे पता है ना हमें कितना सारा काम करना है अभी। नताशा जो बड़ी परेशानी से बोली, क्या लंच टाइम होने वाला है? हे भगवान, मेरे पास तो अभी भी कितना सारा काम बचा हुआ है। उस लैला को अगर मैंने टाइम पर काम कंप्लीट करके नहीं दिया तो वो तो मेरी गर्दन उड़ा देगी। ओफो, बहुत प्रेशर है। ये सुन प्रिया जो एक मुस्कुराहट के साथ बोली, तू भी ना आशु, टेंशन मत ले, ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगी वो लैला मैडम। और वैसे भी ये ऑफिस विक्रम सर का है, उनके रहते कोई तुझे कुछ भी नहीं कह सकता। नताशा जो ये सुन टेंशन में बोली, नहीं ना प्रियो, तू गलत समझ रही है, गलत, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि विक्रम ने मुझे साफ साफ कहा है कि यहाँ पे किसी को भी उनके और मेरे रिश्ते के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। यहाँ पे यानी ऑफिस में वो मेरे बॉस है और मैं उनकी एम्प्लॉय। प्रिया जो ये सुन थोड़ा शरारती लहजे में बोली, क्या विक्रम सर ने ऐसा कहा? पर एक बात तो बता, यहाँ पे वो तेरे बॉस है तो घर पे वो तेरे क्या है? ये बोल प्रिया मुस्कुराने लगी। उसकी ऐसी मुस्कुराहट देख नताशा गुस्से में बोली, तू भी ना, जब देखो मजाक मजाक मजाक। अरे यहाँ पे हम लोग काम करने आए हैं, मजाक करने नहीं, समझी? अब चल सीट पे वापस, क्योंकि तेरा तो पता नहीं पर मुझे अभी बहुत सारा काम करना है, जल्दी चल। कह के नताशा अपने गुस्से वाले लाल टमाटर जैसे चेहरे को लेकर वहां से जाने लगी। पर उसके इस गुस्से को देख प्रिया को तो हंसी ही आ गई और वो भी हंसते हंसते वैसे ही उसके पीछे पीछे जाने लगी कि तभी प्रिया एक अजनबी इंसान से टकराई। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि धैर्य बिरला थे, जो इस वक्त काफी जल्दी जल्दी में विक्रम के कैबिन की ओर जा रहे थे और इसी हड़बड़ाहट में वो प्रिया से टकरा गए और प्रिया जो इतनी डिसबैलेंस हो गई कि वो तो सीधा मुंह के बल ही गिरने वाली थी कि तभी धैर्य ने प्रिया के दोनों बाजुओं को पकड़ लिया, जिससे प्रिया गिरते गिरते बच गई। उसने अपने दोनों हाथों से धैर्य के एक बाजू को पकड़ा हुआ था। उसे बहुत गुस्सा आया। अरे ये आजकल के लोगों को इतनी किस बात की जल्दी रहती है? सामने वाला इंसान उन्हें दिखाई नहीं देता है क्या? उसकी नजरें इस वक्त जमीन की ओर थी और दिल में बस यही सब ख्याल आ रहे थे। उसने गुस्से में खुद को संभाला और ठीक से खड़े हो गई ताकि वो इस इंसान को अच्छे से बातें सुना पाए। धैर्य भी उसे अच्छे से संभाल के खड़ा कर देते हैं, पर यहाँ प्रिया जो धैर्य के चेहरे की तरफ देखते ही चुप सी हो गई और एक टक उन्हें देखने लगी। उसका सारा का सारा गुस्सा तो मानो कहीं छूमंतर सा हो गया था। उसकी आंखें जो इस वक्त झपकने का नाम ही नहीं ले रही थी। यह धैर्य भी न जाने क्यों उसकी आंखों में खो गए। थोड़ी देर ऐसे ही एक दूसरे की आंखों में देखने के बाद धैर्य को होश आया। वो अपने दोनों हाथों से प्रिया के बाजुओं को पकड़ते हुए बोले, आर यू ओके? पर प्रिया जो उस वक्त कहीं खो सी गई थी, वो उनके चेहरे की तरफ
बेसुध देखते हुए बोली, नो। ये सुन धैर्य थोड़ा चिंता से बोले, व्हाट? पर उनका व्हाट सुनते ही प्रिया जो जल्दी से होश में आई और फिर तुरंत उनके हाथ को अपने बाजुओं से हटा 2 कदम पीछे होते हुए बोली, अब नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं। ये बोल वो घबराहट से यहाँ वहां देखने लगी। धैर्य को ये देख थोड़ा सा अजीब लगा। यहाँ नताशा जो वापस प्रिया के पास आने लगी थी, उसने देखा कि प्रिया इस वक्त किसी लड़के के साथ खड़ी है। वो थोड़ा पास गई और पास जाते ही उसके कानों में धैर्य की बात पड़ी, देखिए आप प्लीज रिलैक्स रहिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी वजह से आप गिरने वाली थी, उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी। वैसे आपका नाम? पर इतना बोलते ही नताशा उन दोनों के बीच आके खड़ी हो गई और गुस्से से धैर्य की ओर देखते हुए बोली, क्या आपकी वजह से मेरी फ्रेंड गिरने वाली थी? अंधे हैं क्या आप? देख के नहीं चल सकते थे? अगर प्रियो को चोट लग जाती तो? दिखने में तो इतने हट्टे कट्टे और लंबे चौड़े से इंसान है। अरे अंधे हैं क्या आप? देख के चल नहीं सकते थे? अगर प्रियो को आपकी वजह से चोट लग जाती तो? यहाँ धैर्य और प्रिया अचानक ही उसकी एंट्री से हैरान हो गए थे। धैर्य ने देखा कि उनके सामने एक लड़की जो अपने दोनों हाथों को कमर पर रख लगातार उन्हें बातें सुनाई जा रही है। उन्होंने थोड़ा शांत होकर रिप्लाई किया, देखिए मिस, आई एम सॉरी फॉर दैट, एक्चुअली मैं थोड़ा जल्दी में था एंड। पर नताशा जो उनकी बात कंप्लीट होने से पहले ही बोली, क्या जल्दी में था? वाह 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 वाह, हिम्मत तो देखो कोई इनकी। एक तो मेरी फ्रेंड को धक्का मारा और अब कितने शान से बोल रहे हैं कि मैं जल्दी में था। ओह मिस्टर जल्दी जल्दी, अगर आप किसी का एक्सीडेंट कर दोगे और उस सामने वाले इंसान को एक्सक्यूज देते हुए कहोगे कि आई एम सो सॉरी सर, मैं थोड़ा जल्दी में था, इसीलिए मुझसे ना जल्दबाजी में एक्सीडेंट हो गया, तब भी क्या आप यही एक्सक्यूज दोगे? धैर्य जिन्हें अब गुस्सा आने लगा, वो चिढ़ते हुए बोले, शट अप, ये क्या तरीका है मुझसे बात करने का? एंड बाय द वे, मैं उनसे टकराया था, तुमसे नहीं। वो तो कुछ नहीं बोल रही और तुम सीधा मेरे ऊपर कार पे कार चलाए जा रही हो। ये सुन नताशा भी उन्हें जवाब देने ही जा रही थी कि तभी प्रिया ने उसे रोकते हुए कहा, क्या कर रही है? झगड़ा क्यों कर रही है यार आशु? पागल पागल मत बन, कपड़े देख उनके, मुझे तो लग रहा है कि हमारे कोई सर्वर है। नताशा जो अपनी आंखें रोल कर उसकी तरफ वैसे ही फुसफुसाते हुए बोली, प्रियो यार तू कितनी भोली है, ये लंदन है लंदन, यहाँ पे सब लोग ऐसे ही ड्रेसअप होते हैं, और वैसे भी इस कंपनी के सीईओ मेरे विक्रम हैं, इसीलिए डर मत, मैं हूं ना, मैं देखती हूँ इसे। कहकर नताशा अपने हाथ छुड़ाते हुए वापस जाकर धैर्य से झगड़ा करने लगी। ओ हेलो, आप मुझसे ऐसी बात नहीं कर सकते, आपको पता भी है कि मैं कौन हूँ? धैर्य जो ये सुन अपनी भौएं चढ़ाते हुए बोले, ओह तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? नताशा जो एक तिरछी स्माइल के साथ बोली, बड़े आए, क्या फर्क पड़ता है कि आप कौन हैं, क्योंकि मेरी नजर में तो आप एक गैर जिम्मेदार इंसान हैं, मतलब इररिस्पॉन्सिबल मैन। प्रिया जो ये सुन आंखें बड़ी बड़ी करती है, वो जल्दी से उन दोनों के बीच जाके खड़ी हुई और दोनों को ही समझाते हुए कहा, अरे बस बस बस, झगड़ा मत करिए प्लीज। धैर्य जो प्रिया की ओर देखते हुए बोले, आपको रोकना ही है तो इस आफत को रोकिए जो जबरदस्ती मेरे गले पड़ के मेरा ही गला घोटने की कोशिश कर रही है। नताशा जो गुस्से में आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बोली, क्या कहा? आफत? आफत हूं मैं? पर तभी प्रिया जो उसे शांत कराते हुए बोली, बस 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 आंसू, बस कर, क्या हो गया तुझे? सॉरी तो बोला है ना उन्होंने, फिर क्यों झगड़ा किए जा रही है उनसे? अरे गलती इंसान से ही होती है ना, हमसे ऐसी छोटी मोटी गलती नहीं होती क्या? हाँ, इसमें इतना झगड़ा करने वाली कौन सी बात है यार? और वैसे भी इन्होंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है, सो प्लीज इन्हें ब्लेम करना बंद कर। धैर्य जो उसकी हर एक बात बहुत अच्छे से सुन रहे थे, उन्होंने कहा, सी योर फ्रेंड इज सो इंटेलिजेंट एंड यू। ये सुन तभी नताशा ने प्रिया को साइड किया और उसी पल
उनके सामने आकर अपने दोनों हाथों को बांधते हुए कहा, व्हाट? टेल मी क्लियरली ना, मी व्हाट? धैर्य, जो उसकी ये दादागिरी देख गुस्से में आए, वो आगे कुछ बोलने ही वाले थे कि तभी लैला, जो दूर से उन लोग के पास आ रही थी, वो वहीं से आते आते बोली, गुड मॉर्निंग धैर्य सर। लैला की यह आवाज सुनते ही तीनों उसकी तरफ देखने लगे। लैला को उन्हें यूं सर पुकारता हुआ सुन प्रिया और नताशा हैरान हो गई। वो दोनों एक दूसरे की ओर देखी। दोनों ही इस वक्त मानो किसी सदमे में थी। यहाँ लैला, जो उन्हें हल्का सा साइड हक देते हुए बोली, हाउ आर यू धैर्य सर। धैर्य, जो हल्की सी स्माइल के साथ बोली, एवरीथिंग फाइन लैला, हाउ आर यू। लैला हंसते हुए बोली, आई एम ऑल्सो गुड। पर वही दूसरी तरफ नताशा, जो धीरे धीरे जाकर प्रिया के पास खड़ी हो गई और उसके कानों के पास आहिस्ता से फुसफुसाते हुए बोली, यार ये लैला चुड़ैल इस राक्षस को सर क्यों बोल रही है? कहीं हमने गलत इंसान से तो पंगा नहीं ले लिया? पर प्रिया, जो इस वक्त लैला और धैर्य की क्लोजनेस देख हल्का हल्का चिढ़ रही थी, वो गुस्से में थोड़ा आहिस्ता आवाज के साथ ही बोली, पंगा मैंने नहीं, पंगा तूने लिया है। तुझे क्या जरूरत थी उनसे भिड़ने की, जबकि मैंने बोला कि इन सब में उनकी कोई गलती नहीं है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर नहीं, झगड़ालू स्वभाव है तेरा, बस हर जगह सींग मारती रहती है। नताशा, जो उसकी ये सारी बातें सुन हैरान हो गई, प्रियू क्या बोल रही है ये तू? क्या हो गया तुझे? इतना क्यों चढ़ रही है? और तू मुझे अकेला छोड़ देगी? हाँ, वो भी इस अजनबी के लिए? सीरियसली? प्रिया, जो ये सुन होश में आई और नताशा की ओर देखते हुए बोली, पागल हो गई है क्या? मेरी लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, पर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तू ही रहेगी, समझी? मैं अपनी प्रायोरिटीज कभी नहीं बदलती, इसलिए डोंट वरी, मैं हूं ना तेरे साथ। कहकर प्रिया ने नताशा के हाथों को पकड़ लिया। दोनों लड़कियों के चेहरे में हल्की सी स्माइल आई। नताशा ने तो बड़ी चालाकी से इमोशनल ब्लैकमेल करके प्रिया को अपनी साइड खींच लिया, पर उन लोग के इस कभी ना टूटने वाले जोड़ को धैर्य ने देख लिया। उन्होंने इस वक्त नताशा और प्रिया के हाथों को देखा और फिर लैला की तरफ देखते हुए कहा, लैला, ये दोनों कौन है? लैला, जो नताशा और प्रिया की तरफ देखते हुए बोली, ओह ये दोनों, ये लोग तो न्यू एम्प्लॉय हैं सर, आज ही ज्वाइन किया है। ये प्रिया है और ये नताशा। धैर्य ये सुन थोड़ा हैरानी से बोली, व्हाट, आज ज्वाइन किया है? बट हाउ इज दिस पॉसिबल? अभी तो कोई पोस्ट या वैकेंसी खाली नहीं थी एंड इस वक्त तो कोई इंटरव्यूज वगैरह भी नहीं हो रहे हैं। लैला, जो ये सुन अपनी आईज रोल करते हुए बोली, एक्चुअली इन लोग की ज्वाइनिंग आज ही प्रतीक सर ने कराई है। उन्होंने कहा था कि इनका सिलेक्शन उन्होंने खुद किया है, इसलिए ऐसे अचानक से इन लोग को एंट्री देनी पड़ी। बट हुआ क्या है सर? मैंने दूर से देखा, आप लोग कुछ बातें कर रहे थे। इज एवरीथिंग फाइन हियर? धैर्य, जो उन लोग की तरफ देखते हुए बोले, यस, हम लोग बातें कर रहे थे। एक्चुअली इसे बातें करना नहीं बोल सकते हैं, है ना? कहकर उन्होंने थोड़े गुस्से से नताशा को देखा। उनका ऐसा रिप्लाई सुन लैला बोली, व्हाट हैपेंड सर? धैर्य, जो सुनते ही लैला को देखते हुए बोले, नथिंग, एक्चुअली मैं मैडम को अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था कि तभी तुम आ गई। खैर, अब जब तुम आ ही गई हो तो इन लोग को बता दो कि कौन हूं मैं। प्रिया और नताशा, जो इस पल बहुत घबराई हुई थी, पर फिर भी प्रिया थोड़ा सा हिम्मत के साथ बोली, लैला मैम, कौन है ये? लैला, जो उन दोनों को धैर्य सर का इंट्रोडक्शन देते हुए बोली, ये मिस्टर धैर्य बिरला हैं। इनकी कंपनी और हमारी कंपनी बहुत सालों से साथ में प्रोजेक्ट्स करती आई है, इनफैक्ट अभी भी कर ही रहे हैं। ये भी तुम लोग के बॉस ही हुए और मेरे भी। वेल, आज धैर्य सर हम लोग के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग करने के लिए आए हैं, जिसमें अब तुम लोग भी ज्वाइन करोगी। ये सुनते ही प्रिया और नताशा ने एक साथ कहा, व्हाट? उन लोग का ऐसा रिएक्शन देख लैला थोड़ा चौंकते हुए बोली, व्हाट? क्या हुआ है तुम लोग को? इतना लाउड रिएक्शन क्यों दे रही हो? तुम लोग मीटिंग्स अटेंड नहीं करोगी तो जल्दी जल्दी काम कैसे सीखोगी?
नताशा तो एकदम चुपचाप नीचे की ओर नजरें कर खड़ी हो गई। पर प्रिया जो लैला को एक्सप्लेन करते हुए बोली, नहीं 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 लैला मैम, कुछ नहीं, हम दोनों मीटिंग जरूर अटेंड करेंगे। ये सुन नताशा उसे ऐसे देखने लगी जैसे न जाने उसने क्या ही कह दिया हो। लैला ने तो उसके ऐसे एक्सप्रेशन को देख अपने सर को ना में हिलाया और धैर्य की ओर देखते हुए कहा, ओके सर, मीटिंग में मिलते हैं। कह के लैला वहां से चली गई। धैर्य जो उन दोनों के पास आते हुए बोले, आई कैन सी योर फियर बट दिस इज नॉट इनफ फॉर मी। चलो देखेंगे कि जितनी लंबी जुबान है क्या उतना ही टैलेंट भी है, या फिर बस बड़ी बड़ी बातें करनी आती है तुम्हें। ये सारी बातें वो नताशा को देखते हुए ही कह रहे थे। यहाँ प्रिया जो उनकी बातों में छिपे ताने को समझते हुए बोली, आई एम सो सॉरी सर, मेरी फ्रेंड का इरादा आपके इंसल्ट करना बिल्कुल भी नहीं था। वो एक्चुअली ये मुझे लेके ना थोड़ी सी पॉजिटिव है, इसीलिए गुस्से में आके कुछ भी बोल गई। आप प्लीज इसकी बातों को दिल से मत लगाइए, ये तो पूरी की पूरी पागल है। जब जब ये पैदा हुई थी ना तो धड़ाम से नर्स के हाथों से गिर गई थी नीचे जमीन पर, इसीलिए थोड़ी सी क्रैक हो गई है। प्रिया के मुंह से ये सारी बातें सुन नताशा जो उसे गुस्से से घूरने लगी, पर यही धैर्य जो प्रिया को देखते हुए बोले, कितनी समझदार हैं आप, पर आपकी ये फ्रेंड एकदम एकदम वो क्या कहते हैं हिंदी में। प्रिया जो उन्हें हेल्प करते हुए बोली, झगड़ालू, जिद्दी, खड़ूस, बुद्धू, कमकल, नौसिखिया, गधी। प्रिया जो लगातार ऐसे वर्ड्स बोले जा रही थी कि तभी नताशा ने उसके पैरों के ऊपर जोर से अपना पांव मारा। प्रिया जो अचानक से दर्द से चिल्लाई, आह, आउच, अम्मा। यह धैर्य जो 2 पल में ही समझ गए कि ये हरकत नताशा की है, वो प्रिया की ओर देखते हुए बोले, एक्चुअली ये लड़की ना, ये सब कुछ है जो कुछ भी आपने कहा, देखा कैसे हर्ट कर दिया आपको। अब ठीक तो है ना। प्रिया जो अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोली, हाँ जी एब्सोल्युटली फाइन। नताशा भी धैर्य को बोली, हाँ सर ये बिल्कुल ठीक है, हम लोग में तो ये चलता ही रहता है, पर सर आप ये सब छोड़िए, आई एम सो सॉरी, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आप एक सर निकलोगे। वो आपकी शक्ल एक एम्प्लॉय जैसी थी ना, इसीलिए मैं थोड़ा धोखा खा गई। यहाँ नताशा जो फ्लो में कुछ भी बोल गई थी, जिसकी वजह से धैर्य और चिढ़ गए और नताशा की तरफ उंगली उठाते हुए बोले, तुम्हें तो मैं देख लूंगा। पर तभी प्रिया उनके और नताशा के बीच आ गई, जिसकी वजह से धैर्य चुप हो गए और फिर एक नजर गुस्से से नताशा को देख वहां से निकल गए। उनके जाते ही प्रिया जो नताशा की तरफ मुड़ी और उसे गुस्से से देखते हुए कहा, बेवकूफ लड़की, बनी बनाई बात को बिगाड़ना बहुत अच्छे से आता है ना तुझे, क्यों बोल रही थी उन्हें ये सारी बातें। और क्या कहा, शक्ल से वो एम्प्लॉय लगते हैं, अरे इतने ज्यादा हैंडसम और चार्मिंग है तो इसीलिए तो तूने देखा नहीं कि वो लैला चुड़ैल कैसे चिपक चिपक के उनसे बातें किए जा रही थी। हाँ, नताशा जो अपने मुंह को थोड़ा सा खुला रख बड़े कंफ्यूजन से उसकी सारी बातें सुन रही थी, वो बोली, क्या कह रही है प्रियो, हैंडसम चार्मिंग, लैला मैम से सीधा मेरी तरह लैला चुड़ैल, क्या हो क्या गया तुझे, तेरी तबीयत तो ठीक है ना। पर प्रिया जो उसकी बातें सुन हड़बड़ाते हुए बोली, हाँ ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होना है, मैं तो बस तुझे समझा रही थी कि तू कितनी गलत है। पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है तू, अच्छे खासे हैंडसम से बॉस को एक सिंपल से नौकर बना दिया, बस वही समझा रही थी मैं तुझे। नताशा जो उसकी बातों को काटते हुए बोली, अरे छोड़, डरता कौन है, और वैसे भी इस पूरे ऑफिस में मेरे विक्रम से ज्यादा हैंडसम और चार्मिंग मेरे लिए और कोई भी नहीं है। मेरे विक्रम बेस्ट है, बेस्ट, समझी। प्रिया जो अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, हाँ बाबा बेस्ट है, अब चले, बहुत सारा काम है, और तेरी नई परेशानी यानी मिस्टर धैर्य बिरला भी तेरा वेट कर रहे होंगे, उन्हें भी तो फेस करना है ना। चल, बहुत सारी मुसीबतें पाल रखी तूने अपने जेब में। नताशा जो एक लंबी सांस लेते हुए बोली, हाँ छोड़, चल चलते हैं। यहाँ विक्रम के कैबिन में धैर्य जो गुस्से से उनके कैबिन में घुसते हैं और उनके सामने वाली सीट में जाकर बैठ जाते हैं। विक्रम जो उन्हें देखे बिना बोले, क्या हुआ धैर्य, परेशान लग रहे हो। पर धैर्य जो विक्रम की ओर देखते हुए कहते हैं, मिस्टर विक्रम राठौर, आप जरा नजर उठा के मेरे चेहरा देखने का प्रयत्न करेंगे। मैं कोई परेशान नहीं हूँ,
बल्कि मैं गुस्से में हूँ। अरे किस गुंडी को रख लिया तूने अपने ऑफिस में? मैं बता रहा हूँ, ये लड़की एक नंबर की आफत है, आफत। विक्रम जो एक स्माइल के साथ बोले, क्या हुआ है, ठीक से बताओ। धैर्य जो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, अरे वो नताशा जिसे आज ही ज्वाइन किया है, कितना बोलती है वो, दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। पर मैं भी किसे बोल रहा हूँ, तुझे तो आइडिया भी नहीं होगा कि नताशा है कौन। पर यहाँ विक्रम जो नताशा वर्ड सुनते ही उसके चेहरे की तरफ देख उसकी सारी बातें बड़ी ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने कहा, तुम नताशा से मिले थे जिसने आज ज्वाइन किया है, वही ना? क्या हुआ क्या? धैर्य जो उसे देखते हुए थोड़ा हैरानी से बोले, दिस इज शॉकिंग। तुझे अपनी इतनी बड़ी ऑफिस के आधे से ज्यादा एम्प्लॉय के बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं है। अरे उनके नाम तक याद नहीं है। पर यहाँ तुझे उस लड़की का नाम भी याद है और ये भी याद है कि उसने आज ही ज्वाइन किया है। ऐसा क्यों? ब्रो, तू जानता है क्या उस लड़की को? विक्रम जो धैर्य के इस सवाल पर चुप हो गए और वापस लैपटॉप में अपना काम करते हुए बोले, नो, नॉट एट ऑल। वो तो बस प्रतीक ने कहा था तो मेरे दिमाग में रह गया। वैसे क्या बोल रहा था तू? आफत एंड ऑल हुआ क्या? उनके इतना पूछते ही धैर्य भी उन्हें शुरुआत से लेकर लास्ट तक की सारी बातें बहुत अच्छे से उन्हें बता देते हैं। विक्रम ने पूरी की पूरी बात को सुना और बीच में ही हल्का हल्का सा मुस्कुराने लगे। पर धैर्य ने जैसे ही उनके मुस्कुराहट को देखा तो वो वापस चिढ़ गए और गुस्से से कहा, व्हाट द हेल विक्रम, व्हाई आर यू स्माइलिंग? उस लड़की ने मुझे इतना कुछ कहा, इतनी बातें सुनाई, इतना इल्जाम लगाया, ये सब सुन के तुम्हें गुस्सा आने की जगह हंसी आ रही है? विक्रम जो अब स्माइल करना बंद कर दिए थे और उसी तरह लैपटॉप में काम करते करते बोले, कम ऑन धैर्य, होता है कभी कभी, मिस्टेक तो ह्यूमन से ही होगी ना। ये लाइन सुन धैर्य को प्रिया की याद आ गई। वो थोड़ा सा मुस्कुराहट के साथ बोले, सही कह रहा है तू, उस लड़की ने भी यही कहा था। विक्रम जो उसे देखते हुए पूछे, किस लड़की ने? धैर्य बोले, प्रिया। उसने कहा था मुझे कि गलती तो इंसान से ही होती है। सच, वो लड़की कितनी समझदार है, कितनी प्योर हार्टेड है। अपने दोस्त के लिए मुझसे माफी मांग रही थी, मुझे समझाया, मुझसे इंसिस्ट किया कि मैं उसे माफ कर दूं। ये बोलते वक्त धैर्य के चेहरे में एक अलग सा सुकून और आंखों में ख्यालों की दुनिया जिसमें उन्हें उसकी सारी कही गई बातें याद आने लगी। तभी विक्रम उसके सामने चुटकी बजाते हुए बोले, क्या बात है मिस्टर, किसके ख्यालों में खो गए हैं आप? धैर्य जो उनके इस सवाल से थोड़ा सा हड़बड़ा गए और थोड़ा सा हड़बड़ाते हुए बोले, नताशा, उसके बारे में सोच रहा था कि कैसे सबक सिखाऊं उस इडियट को। पर विक्रम तो ये सुनते ही उसे देख थोड़ा सख्त आवाज में बोले, डोंट यू डेयर। धैर्य जो इतना सुनते ही उनकी और हैरानी से देखने लगे कि तभी विक्रम अपने बात को संभालते हुए बोले, आई मीन डोंट डू एनीथिंग। तुम सीनियर हो, उम्र से भी और पोजीशन से भी, उसे अपनी जूनियर समझ के माफ कर दो। और हाँ, वो वापस किसी के साथ ऐसा कुछ भी बिहेव नहीं करेगी, इस बात का ख्याल खुद मैं रखूंगा, ओके? कह के विक्रम अपने कैबिन से निकल गया। धैर्य जो काफी हैरान थे, जिस इंसान को छोटी सी मिस्टेक तक नहीं पसंद थी, आज वो इंसान एक लड़की की इतनी सारी गलतियों और बदतमीजियों को इग्नोर कर रहा था। वो खुद में ही बोले, विक्रम को क्या हो गया? उसने नताशा की इतनी बड़ी गलती को सुनने के बावजूद भी अनसुना कर दिया। बट वाई? मुझे तो डर था कि कहीं विक्रम को ये सब सुन गुस्सा ना आ जाए और वो उन दोनों लड़कियों को सीधा फायर ना कर दे। पर इसका रिएक्शन तो एकदम डिफरेंट था। यहाँ विक्रम जो अब अपने कैबिन से बाहर निकल नताशा के वर्किंग प्लेस के पास चले गए। सब लोग का भी लंच ब्रेक था, इसलिए उस टाइम वहाँ पे ज्यादा लोग नहीं थे, पर कुछ लोग जो अभी भी वहाँ मौजूद थे, जैसे नताशा, कार्तिक, प्रिया और कुछ और एम्प्लॉयज। पर सब इस वक्त भी बहुत लगन से काम किए जा रहे थे, क्योंकि वो लोग अभी तक अपना टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाए थे। इसीलिए आज उन लोग को अपने काम के साथ साथ ही लंच करना था। उन लोगों की लिस्ट में नताशा का नाम तो सबसे ऊपर था, क्योंकि सबसे ज्यादा काम उसी का बाकी था। वैसे तो उसने लैला से अपने कार्तिक और प्रिया को लेकर बहुत इंसिस्ट किया कि वो उन्हें लंच करने के लिए बाहर जाने दे,
लेकिन लैला नहीं मानी। यहाँ विक्रम, जो अभी तक किसी के नजरों में नहीं आए थे, वो थोड़ा दूर खड़े बड़े गुस्से और जलन से नताशा की ओर देख रहे थे, क्योंकि इस वक्त नताशा जो वापस से कार्तिक के काफी पास बैठी हुई थी और वो दोनों अपने काम करते करते खूब बातें भी कर रहे थे। वो लोग तो बार बार एक दूसरे की ओर देख स्माइल पे स्माइल किए जा रहे थे कि तभी कार्तिक, जो हंसते हंसते नताशा के बाजुओं पर अपना हाथ ठोकने लगा। नताशा भी मजाक मजाक में उसे अपनी कोहनी से मार रही थी। दोनों कुछ ज्यादा ही हंस रहे थे। ये सब विक्रम को और बर्दाश्त नहीं हो पाया। वो सीधा उन लोग के टेबल के पास गए और उनके ऐसे अचानक से आते ही सब लोग अपनी अपनी सीट से खड़े हो गए। नताशा और कार्तिक भी उन्हें देख के हैरान हो गए। वो भी जल्दी से खड़े हो गए, पर विक्रम, जो उन दोनों के डेस्क के पास आते ही कार्तिक की तरफ गुस्से में देखते हुए बोले, चेंज योर सीट नाउ। ये सुन नताशा की आंखें तो फटी की फटी रह गई। कार्तिक तो बहुत ज्यादा घबरा गया और बाकी के लोग तो काफी कंफ्यूज हो गए। विक्रम वापस बोले, सुनाई नहीं दिया। कार्तिक, जो इतना सुनते ही फटाफट से अपनी जरूरत का सारा सामान लेकर एक खाली डेस्क की तरफ चले गए और चुपचाप वहां बैठकर अपना काम करने लगे। विक्रम बाकी सब लोगों की तरफ देखते हुए बोले, कम ऑन, डू योर वर्क। ये सुन सब लोग जल्दी से अपने सीट में बैठ फटाफट अपना अपना काम करने लगे। सबको लगा कि विक्रम का मूड बहुत खराब है, पर यहाँ विक्रम, जो थोड़ी ऊंची आवाज में बोले, मिस नताशा, यहाँ गप्पे मारना अलाउड नहीं है। क्या पूछना है? आखिर क्या प्रॉब्लम है आपको जिसकी वजह से आप बार बार बातें कर रही हैं? इस वक्त विक्रम की सारी बात वहां बैठे सब लोग अपने कानों को अच्छे से खड़ा करके सुन रहे थे। कार्तिक को तो डर के मारे पसीने आने लगे। बाकी लोग भी बहुत घबरा गए, पर यहाँ प्रिया, जो अपना मुंह छुपा हल्का हल्का हंसने लगी, क्योंकि वो अच्छे से समझ रही थी कि विक्रम सर नाटक कर रहे हैं। पर नताशा, जो विक्रम के ऐसे रूड बिहेवियर को देख थोड़ा दुखी हो गई, वो बोली, सर वो। पर उसके इतना कहते कहते ही एक बूंद आंसू नताशा की पलकों से छलक पड़ा और वो नजरें झुका चुप हो गई। उसकी ये हालत विक्रम से देखी नहीं गई, पर विक्रम सबके सामने उसे संभाल नहीं सकते थे। उन्होंने वापस थोड़ा सख्त आवाज में कहा, ओके ओके, प्लीज डोंट क्राई, जस्ट सिट डाउन, आई विल हेल्प यू इन द वर्क। ये सुन नताशा, जो चुपचाप से बैठ गई, और विक्रम, जो उसकी सीट के पीछे आकर खड़े हो गए। फिर वो नताशा के सीट की तरफ हल्का हल्का बेंड होते गए और नताशा को काम समझाने के बहाने उसके करीब जाते गए। पर नताशा, जो अभी भी हल्का हल्का रोए जा रही थी, यहाँ विक्रम, जो धीरे धीरे कर अपने चिन को नताशा के कंधे पर रख देते हैं और अपने होठों से उसके कानों को टच करते हुए कहते हैं, जान बस भी करो, कितना रो रही हो, मैं बॉस हूँ तुम्हारा, गलती करोगी तो डांट तो पड़ेगी ना। नताशा, जो उनकी तरह ही धीमी धीमी आवाज में बोली, कोई गलती नहीं की थी मैंने, मैं अच्छे से समझती हूँ आपके दिल की बात। आपको वापस कार्तिक को मेरे करीब देख जेलस फील हुआ, इसलिए आपने उसकी सीट चेंज करवाई और सबके सामने मुझे कितने जोर से डांटा। मुझे नहीं करनी आपसे कोई भी बात, आप चले जाइए यहाँ से, आप बहुत गंदे हैं। विक्रम, जो उसके गाल, कान, गर्दन को अपने लिप से हल्का हल्का टच कर रहे थे और बीच बीच में उसे हल्का हल्का सा लिक भी कर रहे थे, जैसे उनके सामने कोई आइसक्रीम हो। वो नताशा को ऐसे ही प्यार से बोले, अच्छा, सब कुछ पता है तुम्हें मेरे बारे में? जब सब कुछ इतने अच्छे से जान चुकी हो तो क्यों करती हो मुझे गुस्सा दिलाने वाले काम? दूर रहना चाहिए था ना उस कार्तिक से। पर यहाँ नताशा, जिसका गुस्सा अब पूरी तरीके से उड़ चुका था, उसके पूरे बॉडी में विक्रम के लिप्स के टच के कारण एक अजीब सी सिरहन दौड़ रही थी और उसकी पूरी बॉडी हल्की हल्की कांप भी रही थी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा सिड्यूस होने लगी। वो विक्रम को धीरे से बोली, विक्रम, आप ये क्या कर रहे हैं? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? थोड़ा सा दूर रहिए ना। यहाँ विक्रम, जो थोड़ा कंट्रोल से बाहर तो हो गए थे, पर वो फिर भी खुद को संभालते हुए बोले, ओके ओके, देन कम टू द कॉर्नर, वरना मेरा सारा कंट्रोल यहीं पे खो जाएगा। नताशा, जो थोड़ा सा मुस्कुराई और अपने आसपास के लोगों को देखते हुए बोली, अच्छा बाबा, आप जाइए,
मैं थोड़ी देर में आती हूँ। सब लोग इस वक्त छुप छुपा के हमें ही देख रहे हैं, कहीं किसी को शक ना हो जाए, इसलिए मैं 5 मिनट बाद आ जाऊंगी आपके पास। विक्रम जो एक स्माइल के साथ उसके चेहरे से हल्का सा दूर होते हुए बोले, ओके मेरी जान, आई एम वेटिंग फॉर यू विथ लॉट्स ऑफ पेशेंस एंड लव। नताशा जो थोड़ा शर्माते हुए बोली, ओके ना गो, मैं अभी आती हूँ, बस थोड़ी देर बाद। ये सुनते ही विक्रम एक स्माइल के साथ वहां से चले गए। उनके जाते ही वहां बैठे कुछ लोग तो बार बार नताशा की तरफ ही देखे जा रहे थे। अब क्या करें, देखना तो लाजमी था। आखिर जिस बॉस ने कभी किसी एम्प्लॉय की तरफ देखा तक नहीं हो, वो आज एक एम्प्लॉय की मदद कर रहे थे, वो भी खुद, और वो भी इतना क्लोज होकर। इन सब में शक होना तो लाजमी था, पर वहां पे बैठे कोई भी उस वक्त विक्रम और नताशा के हल्के से रोमांस को नहीं देख पाया था। सब लोग बस शक ही कर सकते थे कि तभी थोड़ी देर बाद नताशा अपनी सीट से उठी और उसी तरफ चली गई जहां विक्रम गए थे। ये नजारा देख लोग आपस में तुरंत एक दूसरे से गॉसिप करने लगे। पर यहाँ प्रिया जो नताशा को जाता देख थोड़ा खुशी से बोली, चलो अच्छा है, अब से आशु की लव स्टोरी अच्छे से शुरू हो जाएगी। बस ये लड़की जल्दी से शादी के लिए हाँ बोल दे। प्रिया जो इन्हीं सब ख्यालों में थी कि तभी वहां पर एंट्री होती है धैर्य की। धैर्य को देखते ही प्रिया न जाने क्यों थोड़ा थोड़ा शर्माने लगी। पर तभी लैला जो वापस से धैर्य के पास जाकर उनसे बातें करने लगी। दोनों इस पल काफी स्माइल कर रहे थे और एक दूसरे से लगातार बातें किए जा रहे थे। उसने अपने फोन को उठाया और अपने चेहरे को देखने लगी। वो कैमरा में अपने सांवले से रंग को देख थोड़ा दुखी हो गई। वो अपने मन में बोली, क्या कर रही है प्रिया, ये सारे ख्वाब तू नहीं देख सकती, तेरे ख्वाब तेरा करियर है। और वैसे भी इन गोरे लोगों के बीच ऐसी सांवली सी रंगत कहाँ चलने वाली है। ऐसी सांवली सी शक्ल सूरत पे कैसे ही प्यार आएगा। हटा इन सब बातों को और अपने करियर पे फोकस कर। ये बोल प्रिया जो अपने काम पर फोकस करने लगी। पर यहाँ पे धैर्य जिसकी नजर बार बार प्रिया की तरफ जाकर ठहर जा रही थी। अब क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए Billionaire Forced Girlfriend only on my YouTube channel Dreaming with Preeti. Thanks for watching and subscribe for more guys. Bye bye and love you all.